है ना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं। तीसरी चीज, मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। हम सौहार्द में जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर खत्म करके मोहब्बत की राजनीति करें। लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। पप्पू यादव एक बार फिर नीतीश और तेजस्वी से नाराज चल रहे हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की है, आइए देखिए इस वीडियो में। बिहार की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। नहीं, आर्यभट्ट नहीं, नालंदा, विक्रमशिला, अभी आईटी और आईएम, भले ही हम गरीब हैं, भले ही सब कुछ है संख्या, लेकिन जब टॉप की बात करेंगे देखेंगे तो अभी भी कम ही संख्या में हम नंबर 1 होते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं। तीसरी चीज, मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम आप 10% बाहरी को 5% दे दीजिए, बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग। हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूंगा। विद्यार्थी जी एक एग्रेशन में जाना उनके लिए सही नहीं है किसी भी कीमत पर, मैं इसको उचित नहीं समझता। और बीजेपी के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है, 17 साल ये सरकार में रही और इन्हीं के हाथ में सारे विभाग थे, और वो नौकरी का 10 साल पूछेंगे तो 10 साल नौकरी से बेहतर है 1 साल भी अभी इस सरकार को नहीं हुई। बीजेपी 9 साल के नरेंद्र मोदी जी के 2 करोड़ सालाना नौकरी का पहले हिसाब दे दो। $85,000 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के जो छपे वो आरबीआई बैंक में नहीं गए, उसका जवाब दे दो। किसानों के आंदोलन को वापस लेने के बाद निर्णय नहीं गया, उसका जवाब दे दे। हम सौहार्द में जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर खत्म करके मोहब्बत की राजनीति करें। लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, और देश में सबसे ज्यादा युवा, यदि उम्र सबसे ज्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। आप संख्या उठा के देख लीजिए, एजुकेशन के हालात भी वही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले ही जो सीटीएट बीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई, यह प्रक्रिया ही गलत है। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना या कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत है। क्या इसमें घालमेल है? क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की, जो हमारी सरकार को भेग रखी हुई है? एक
तो पहले ही हमने गलत कर दिया। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से हुआ है और उसको आप पॉलिसी में हाईकोर्ट को दिए हैं। तो अभी ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से घटा रहे हैं, और न ही नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे आज देंगे आज देंगे, अब नई पॉलिसी ले आए। तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता है? और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहां जाएंगे? एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव जो मिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि कोई भी नौकरी हो, शिक्षक की ही नहीं, कोई भी नौकरी हो उसमें 90% जो है सिर्फ बिहारी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा कहना है पप्पू यादव का। अब ये बात कितनी जायज है और पप्पू यादव का जो मुहिम है कितना रंग लाएगा वो हम देखेंगे आगे आने वाले समय में। तब तक आप बने रहिएगा पेश आगे के साथ। धन्यवाद।